सौरभ मर्डर केस में एक सन्न कर देने वाली तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर यह सवाल पूछ रही है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले 18 टुकड़े किए और फिर होली खेली। मर्डर के बाद साहिल और मुस्कान ने होली खेली। जी न्यूज पर यह तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मर्डर के बाद हैवानियत की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ जी न्यूज पर आप देखेंगे। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, हत्या की, शव के टुकड़े किए और शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर बाद में होली भी खेली गई। यह देखिए, यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, यह एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। तो यह सौरभ की जिस दिन मौत हुई, सौरभ का जिस दिन मर्डर किया गया, जिस दिन सौरभ को काट कर उसके टुकड़े कर कर उसको सीमेंट के घोल में फिक्स कर दिया गया, ड्रम में भर दिया। उसके बाद ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों होली खेलने के लिए पहुंचते हैं और ये देखिए तस्वीर जरा, जिसमें ये दोनों हत्या करने वाले, ये दोनों मर्डरर, 18 टुकड़े करने वाले सब ये होली खेलने के लिए वहां पर पहुंच गए। कोई इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि इतने बड़े कांड को करने के बाद फिर डांस कर रहे हैं और चेहरे पर यह भाव कतई नजर नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ भी है, कुछ ऐसा पीछे ये करके आए। और इससे यह पता चल रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी तैयारी से और दिमागी रूप से पूरी तरह तैयार होकर किया। ये इशारे आप देख रहे हैं। इसमें आप देखिए कि ये वीडियो, ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पहले मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद सौरभ के शव को ठिकाने लगाते हैं, उसके 18 टुकड़े करते हैं, उसको एक ड्रम में डालते हैं, उसमें सीमेंट का घोल भर देते हैं और ये समझते हैं कि अब ये बच जाएंगे, इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। और ये कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं होली का जश्न मनाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, दोनों रंग में रंगे हुए नजर आपको आ रहे हैं। पीछे म्यूजिक बज रहा है इस वीडियो में और ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आपस में जश्न मना रहे हैं, जैसे ना तो इन्हें कुछ पता हो और ना कुछ इन्होंने किया हो। जबकि यही वो शख्स है, यही वो दोनों हैं जिन्होंने सौरभ की जान ली, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके शव को कई टुकड़ों में काटा। और इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद ये अमूमन लोग डर जाते हैं इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद। लेकिन हुआ क्या? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने होली खेली और जी न्यूज के पास मर्डर वेपन की भी तस्वीर है। जिस हथियार से सौरभ का कत्ल किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, आपने भी लंबे अपने पत्रकारिता के तजुर्बे में बहुत से मर्डर केस कवर किए होंगे, बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनको सुनने के बाद लगता है कि हाँ, यहीं तक इंतहा हो सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो 18 टुकड़े करके आए हो और इसके तुरंत बाद होली खेलने के लिए चले जाते हैं? इसके बारे में क्या क्या डिटेल है वीडियो के बारे में जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जी न्यूज़ के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है कि मर्डर करने के बाद साहिल और मुस्कान जो है वो शिमला जाने के बाद कसौल गए थे और कसौल में उन्होंने 14 तारीख को होली खेली थी। 4 तारीख को ये मर्डर करते, 14 तारीख को वहाँ पहुँच जाते, शिमला पहुँच जाते, 10 दिन शिमला में रहते, उसके बाद कसौल में ये जश्न मनाते हैं, होली खेलते हैं। और इनका चेहरा आप देख पा रहे होंगे कि इनके चेहरे पर कोई भी शिकन, आपको कोई भी मलाल या किसी भी तरीके का गिल्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। दर्शक देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरीके का गिल्ट इसमें आपको नजर नहीं आएगा। इनको अपनी करनी पे कोई पछतावा भी नहीं है। ये आराम से वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये तुरंत बाद का वीडियो है। 4 तारीख को हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल जो है वो शिमला पहुँच गए थे और 14 तारीख को वो कसौल पहुँच गए थे। उसके बाद हम आते हैं जो ये जो वेपन जो यूज़ किए गए थे, जिसमें ये चाकू जो है ये मुस्कान खरीद के लाई थी मेरठ में बाजार से। ये वो हथियार है जिनसे कि सौरभ की हत्या की गई थी। और हत्या का जो इन्होंने तरीका चुना था वो बिल्कुल अलग तरीका था। इन्होंने जो साहिल था उसने मुस्कान से कहा कि तुम जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं प्रीति, वो तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। वो मर्डर वेपन यानी जिससे कत्ल किया गया, वो तस्वीर जी न्यूज के पास है। जिस हथियार से ये मर्डर किया गया उस हथियार की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
सौरभ का जिस हथियार से कत्ल किया गया था उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी जिस चाकू को खरीद कर, ये देखिए, यही वो तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसको पुलिस ने जब्त किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप सिर्फ सी न्यूज पर देख रहे हैं। ये चाकू ये लड़की खरीद कर लाई थी, यानी सौरभ की पत्नी ने ये चाकू खरीदे थे और इसलिए खरीदे थे ताकि इनसे वो सौरभ का कत्ल कर सके। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। एक तरफ वो मर्डर वेपन है, पहले 18 टुकड़े किए, किन हथियारों की मदद से किए, वो चाकू इस वक्त आपके सामने है। इनको खरीद कर लाई थी ये महिला जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मुस्कान और साहिल पहले मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद शव को 18 टुकड़ों में काटते हैं और फिर कहां जाते हैं? ये कसौल में जाकर जश्न मनाते हैं। होली के जश्न में ऐसे शामिल होते हैं जिससे कुछ पीछे करके ही ना आए हो। शायद इनको लगा होगा कि जिस वारदात को ये अंजाम देकर आए हैं, इसके बाद ऐसी प्लानिंग तो किसी ने की नहीं कि वो सीमेंट के घोल में जाकर फिक्स कर दे और किसी को पता ना चले कि इस ड्रम के अंदर भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये देखिए, बाद में ये पकड़े गए। अब पकड़े गए, जेल के अंदर हैं, लेकिन पहले जरा आप देखिए कि ये दोनों कैसे जश्न मना रहे थे। ये कैसे इस बात का कहीं से खुलासा ही नहीं होने देना चाहते थे कि ये मर्डर करके यहां पर पहुंचे हैं। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति, जरा बताइए, ये जो हथियार है, ये दो चाकू जो जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, जरा इनके बारे में डिटेल बताइए, कैसे ये मुस्कान ने खरीदे थे? देखिए, ये जो दोनों जो चाकू हैं ये मुस्कान ने मेरठ में खरीदे थे, मेरठ की बाजार में खरीदे थे। और इसकी जो प्लानिंग थी ये साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर की थी। साहिल ने मुस्कान से कहा था कि तुम बाजार जाओगी, बाजार से जाके चाकू खरीद के लाओगी और उसके बाद में हम दोनों मिलकर, जो उसका पति है, मुस्कान का पति है सौरभ, उसको मार देंगे। और इन लोगों की जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है और जो स्नैपचैट, ये स्नैपचैट के जरिए भी एक दूसरे से बात करते थे। ऐसा नहीं कि इन लोगों को ये जो चीज़ें हुई हैं ये किसी के बहकावे में हुई हैं, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं, साहिल कह रहा है कि मुस्कान ने किया है और मुस्कान कह रही है कि साहिल ने किया है। लेकिन ये दोनों की जो प्लानिंग है ये काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। और ये जो मुस्कान है ये साहिल से जो बात करती थी स्नैपचैट और व्हाट्सएप पे, तो ये साहिल की माँ बनकर बात करती थी। मैं आपको बता दूं कि साहिल की माँ की जो मौत है वो 18 साल पहले हो गई थी और वो ये दावा करती थी कि उनकी जो आत्मा है वो मेरे अंदर आ गई है और मैं तुम्हारी माँ के रूप में तुमको ये आदेश दे रही हूँ, मैं तुमको ये बता रही हूँ कि मुस्कान से अच्छी लड़की तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, तुमको उससे शादी करनी चाहिए, उसके लिए सौरभ को तुमको मार देना है, उसका वध कर देना है। तो ये पूरी जो प्लानिंग है ये इन दोनों ने मिलकर की। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि इस पूरी जो घटना हुई है उसमें तंत्र साधना का भी नाम आया है, क्योंकि जो साहिल का जो कमरा है जिसमें साहिल रहता था उसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें ये साफ हो रहा है कि वो तंत्र साधना करता था और कोई सिद्धि जो है वो प्राप्त करना चाहता था। और शायद यही कारण था कि जब उसने साहिल और मुस्कान ने जब सौरभ को मारा, उसके बाद वो उसका सर कटा, जो सर था, और उसके जो दोनों हाथ थे वो उसको अपने कमरे में लेकर पहुंचा था। उसके साथ में मुस्कान भी वहाँ पे उसके साथ में मौजूद थी। दोनों, जो उसका धड़ था, उसका जो सर था, उसके जो दोनों हाथ थे, वो साहिल अपने कमरे में लेकर गया था और उसके बाद उसका जो बाकी का जो बॉडी पार्ट्स है वो उन्होंने वहीं पर एक पहले जो था एक ट्रॉली, एक बड़ा बैग जो है वो उन्होंने मंगवाया था, जो उन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रखा था। उसके बाद एक ड्रम ये लोग बाजार से खरीद के लाए थे और ये ड्रम भी ये लोग वहाँ से खरीद के लाए थे जहाँ से इन्होंने चाकू खरीदा था। इसके बाद इन्होंने उस ड्रम में जो सौरभ था उसको सीमेंट की सहायता से उसकी बॉडी को वहाँ पर रखने की, उसको वहाँ पे सेट करने की कोशिश की, क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। उसको सेट करने की कोशिश की और उसके बाद ये ढूंढ रहे थे, गूगल पे सर्च कर रहे थे लगातार कि कोई ऐसा केमिकल इनको मिल जाए जिससे कि बॉडी को गलाया जा सके। हालांकि वो हो नहीं सका, क्योंकि ये लोग उसके तुरंत बाद शिमला चले गए थे और उसके बाद पूरा जो केस का जो खुलासा है वो हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं साहिल की। साहिल और मुस्कान की
की जो चैट होती थी, जो व्हाट्सएप पे बात होती थी, जो स्नैपचैट पे बात होती थी, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से साहिल जो है वो मुस्कान से बात करता था, तो उसमें वो किसी न किसी तरीके की जो तंत्र साधना है और ये जो अंधविश्वास जिसको हम कहेंगे, वो अंधविश्वास को लेकर चीजें था, क्योंकि उसके जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी ये बता रहे थे कि पिछले 2 सालों से इसने अपने जो बाल थे वो बड़े कर लिए थे, साधुओं की जैसे वो रहता था, लोगों से मिलता नहीं था, नशे का आदी था, नशा करता था, ड्रग्स लेता था, शराब पीता था, और ये सारी बातें जो है पड़ोसियों के साथ साथ उसकी जो नानी है उसने भी कही है। और जब यहाँ पे हम लोग उसके कमरे में पहुंचे थे, जी न्यूज़ की टीम पे वहाँ उसके कमरे में पहुंची साहिल के, तो उन्होंने भी वहाँ पे देखा, वहाँ पे ऐसी तस्वीरें उसने अपनी दीवार पे ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जिनकी वजह से ये शक जा रहा है कि कहीं ये तंत्र मंत्र तो नहीं था।